नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यहाँ पूरा खाता लगाने का उसको फोन का। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 52 अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदं तत्त्वमसीति वाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मपदार्थयोः लक्ष्यलक्षणभावः च इति तदुक्तं। सामानाधिकरण्यश्च विशेषणविशेष्यता लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मना। ये पूज्यपाद सुरेश्वराचार्य जी का नैष्कर्म्य सिद्धि का ये श्लोक ये शास्त्रकार यहाँ कोट कर रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि ये मेरी कोई कल्पना नहीं है। हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य हैं ये उन्होंने हमको एक छाती एक पाथेय के रूप में दिया। इसलिए यदि कोई भी भले ही कितना विद्वान हो, अगर ये कहता है कि ये मैंने किया और मेरी रचना है ये और मेरी अपनी स्वतंत्र रचना है, ठीक है, हाथ जोड़ लो उनके आगे। वो परंपरा से आचार्य नहीं। आचार्य गुरु वही हो जिसने इस विद्या को अपने गुरु के चरणों में बैठ करके सीखा। इसलिए भगवान भाष्यकार मुंडकोपनिषद के भाष्य में एक जगह लिखते हैं, सा गुरु में वाभिगच्छेत् समित पाणिनि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वहां पे ये भाष्य में लिखते हैं कि शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म विचारम न कुर्यात्। और 13वें अध्याय के भगवत गीता के उसमें तो उन्होंने और भी बोल्ड स्टेटमेंट, असंप्रदायिक मूर्खवत उपेक्षणीयाः। जो गुरु शिष्य परंपरा के नहीं है, मूर्खवत उपेक्षणीय, उनकी उपेक्षा कर दो। कैसे मूर्ख हैं ये, बस मूर्ख की तरह। इसलिए यहाँ पे शास्त्रकार उद्धृत कर रहे हैं
अपने श्रेष्ठ आचार्यों को उद्धृत करते, इसलिए बीच बीच में प्रमाण देते हैं। और तो और भगवान खुद भगवत गीता जब अर्जुन को देते हैं तो कई सारे अपने कठोपनिषद के मंत्र और भी कई सारे मंत्र वो उद्धृत करते हैं भगवान भी, कि मैं ये कोई नई वाणी तुमको नहीं दे रहा हूँ, कोई नई विद्या नहीं सिखा रहा हूँ, ये विद्या तो अनादिकाल से भगवान वेद के रूप में है, अनादिकाल से ये विद्या चली आ रही है और ये भगवान ही इसके आचार्य हैं प्रथम। और ये भगवान ने फिर उसके बाद में अपने शिष्यों को दी, शिष्यों ने अपने शिष्यों को दी। इसलिए जो प्रथम गुरु हैं, जो आदि गुरु हैं, वो भगवान स्वयं, नारायण स्वयं है, शिव स्वयं है, ब्रह्मा जी स्वयं है। क्योंकि मुंडकोपनिषद में जो गुरु शिष्य परंपरा वो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा देवान प्रथम संभव हुआ, वहां से शुरू। तो कुल मिला के ये किसी व्यक्ति की विद्या नहीं है, ये किसी व्यक्ति ने इसको तैयार नहीं किया है अपनी कल्पना से, अपनी सोच के आधार पे। ये विद्या भगवदीय विद्या है, और चूंकि भगवदीय विद्या है, अपौरुषेय है, ये किसी पुरुष की, किसी व्यक्ति की कृति नहीं, अपौरुषेय है। और यहाँ समानाधिकरण्य को लेकर के जो ये तीन संबंध हम लोग देख रहे थे पहले, तो यहाँ इसको समानाधिकरण्यश्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मना, यहाँ पे ये तीन। तो दोनों पदों के वाच्यार्थों में विशेषण विशेष भाव और प्रत्यगात्मा तथा दोनों पदों के वाच्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव, ये नैष्कर्म्य सिद्धि का मंत्र श्लोक ये कोट किया है पूज्यपाद शास्त्रकार ने। और हम लोग समानाधिकरण्य को समझ रहे थे, और कल हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद, वहां द्वितीय विभक्ति का था, क्योंकि विभक्ति सारी एक, विभक्ति सब एक ही। और यहाँ है एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, ये भी ध्यान श्लोक का भगवद गीता का देख सकते हैं अपन। प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुले नमः। ये चतुर्थी विभक्ति का। तो कृष्णाय नमः, कृष्णाय भगवान कृष्ण को नमन है, प्रणाम है। कौन से हैं वो? अब ये सारे एडजेक्टिव देखो, इनकी सेम विभक्ति में। प्रपन्न पारिजाता ये प्रपन्न पारिजाता ये भगवान कृष्ण के लिए। और पारिजात सर्व कामनाओं की पूर्ति का पारिजात वृक्ष। तो भगवान क्या है? अपने भक्तों के लिए पारिजात वृक्ष की तरह हैं, अर्थात वो कभी भी ना नहीं है। और कौन किनके लिए? प्रपन्न है, जो भगवान के शरणापन्न हैं, जो भगवान के। और पारिजाताये कृष्णाये, ये दोनों की एक ही विभक्ति। और
वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा, ये व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे व्याख्या नहीं, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सारे ये जितने एडजेक्टिव्स हैं इनकी विभक्ति और जिसके लिए ये सारे एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं वो नाउन, वो संज्ञा, वो भगवान कृष्ण की, तो सारी विभक्ति इनकी एक ही। ज्ञान मुद्रा ये चिन्ह मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा मतलब जीवेश्वर ऐक्यम। ये जो तर्जनी है ना, ये जीव का प्रतीक, और जो अंगुष्ठ है ये ब्रह्म का प्रतीक। तो चिन्ह मुद्रा में जीव ब्रह्म का ऐक्यम, ये जो बोध है, और भगवान ने उदाहरण किए गया, इसका मतलब भगवान ब्रह्म विद्या के ब्रह्मैक्य बोध का जो शास्त्र है, वेदांत है, भगवद गीता है, भगवान उसके आचार्य हैं। यहाँ चिन्ह मुद्रा, भगवान दक्षिणामूर्ति तो चिन्ह मुद्रा है। तो समानाधिकरण्य, ये श्लोक है समानाधि, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको भी देख सकते हैं। और भी कई कई देख सकते हैं एग्जाम्पल। नमः सोमाय सूर्याय अगलाय बुधाय गुरु शुक्र शनैश्च राघवे केतवे नमः। बहुत शब्द हैं, बहुत से अर्थ हैं, लेकिन तो समानाधिकरण्यम तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम शब्दयोः एकस्मिन् प्रवृत्ति समानाधिकरण्यम। समान विभक्ति तयोः पदयोः एकस्मिन् तात्पर्य। मुझे लगता है समानाधिकरण्यम तो स्पष्ट हो गया होगा वाक्य। और अब समानाधिकरण के विपरीत वैधिकारण्यम अभी ये लूंगा नहीं मैं इसको, क्योंकि ये अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, संदर्भ नहीं है इसका। बाद समानाधिकरण्यम या ये वैधिकारण्यम, ये इसका भी अभी संदर्भ नहीं है, इसलिए विषय से अंतर अलग हो जाएगा ये सारा। और ये समानाधिकरण्यम, ये तत्त्वमसि में, ये जो महावाक्य तत्त्वमसि, तो समानाधिकरण्यम संबंध, समानाधिकरण्यम संबंध। और दूसरा है क्या, विशेषण विशेषता, और तीसरा है लक्ष्य लक्षण संबंध। विशेषण विशेषता, विशेषण विशेष्य भाव संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तो जो पहला संबंध था उसमें दो या अधिक शब्द, उसमें संबंध। तो जैसे रेड फ्लावर, लाल पुष्प, तो समानाधिकरण्य ये संबंध किससे, तो जो शब्द लाल है, लाल रक्त पुष्प, लाल पुष्प, और दूसरा शब्द है फ्लावर, इन दोनों के मध्य में अब ये जो शब्द है ना, ये ध्यान देना,
ये किसी को कम्युनिकेट करने के लिए ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका बिना शब्दों का नहीं है। इसलिए शब्द कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब वेल अरेंज्ड, बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हो, तब जाकर के शब्द कम्युनिकेट कर पाएंगे। शब्दों का आपस में कनेक्शन ही नहीं हो तो ये क्या कम्युनिकेट करें? एक शब्द कुछ और कहना चाह रहा है, दूसरा शब्द किसी और की तरफ इंगित कर रहा है, संबंध कोई है ही नहीं, तो इसलिए कम्युनिकेशन वहां पे काम नहीं करता। तो कम्युनिकेशन काम करे, शब्दों में प्रॉपर बहुत उचित संबंध होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए शब्द, तब जाकर के अर्थ का स्फुरण होगा, वरना अर्थ का स्फुरण ही नहीं होगा। वरना फिर वही हो जाएगा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुर्बा जोड़ा, भानुमति ने कुर्बा जोड़ा, वो स्पष्टता नहीं रहेगी। और चूंकि वेदांत में चाहे तत्वमसि महावाक्य है या और भी जो भी वाक्य हैं, तो उनका प्रॉपर उचित तरीके से अर्थ का स्फुरण तभी होगा जब शब्द प्रॉपर उचित तरीके से कनेक्टेड हो, संबंधित हो, वरना होगा नहीं। क्योंकि हर शब्द का अर्थ है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं है। अगर बिना अर्थ का शब्द वेदांत में प्रयोग करोगे तो क्या, वो तो यूजलेस है, एनर्जी लॉस है, वो तो क्या समझेंगे उसको। व्यवहार में भी, वेदांत छोड़िए, व्यवहार में भी हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जिसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द आते ही अर्थ की स्फुरणा हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, और शब्द तो आया लेकिन अर्थ की स्फुरणा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। अब जैसे व्यवहार में शब्द इस्तेमाल होते हैं बहुत से, लेकिन लोगों को पता ही नहीं इनका मतलब क्या है। अरे वो तो अनंत है, वो तो अनादि है, वो तो सर्वव्यापी है, ये सारे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और एक का भी अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो वो तो शब्द ऐसे ही हो गए, यूजलेस, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। वो तो अनंत है, वो तो अनादि है, वो तो आनंद है, वो तो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। अरे भाई अर्थ भी तो बताओ ना इसका क्या है ये शब्द। इसलिए शब्द प्रयोग हो जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन अर्थ की स्पष्टता नहीं है। इसलिए वो शब्द कोई बिना अर्थ प्रकट किए हुए चले आते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं और आदमी समझता हमने समझ लिया, क्योंकि शब्द बड़े कॉमन है, शब्द बड़े कॉमन है, बड़े सामान्य तरीके से प्रयोग होते हैं सारे। तो हर पद, हर शब्द है अर्थ के साथ में है? हर पद का पदार्थ है, और सारे समानाधिकरण में सारे शब्दों का आपस में संबंध है। तो यहाँ पदार्थ योग कहा संबंध है, समानाधिकरण्यम, पदयोः समानाधिकरण्यम पदार्थयोः। अब यहाँ विशेषण विशेष्य भावः, अब यहाँ इसको देखिए, विशेषण विशेष्य भावः, विशेषण विशेष्य भावः, इसको देखिए। इससे पहले समानाधिकरण का एक और भी है, हाँ, ये मंत्र 53 देखिए, 53 बोलिए। समानादि संबंधः तावत् यथा सोऽयं देवदत्तः इति अस्मिन् वाक्ये तत्कालविशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य
एतत् काल विशिष्ट देवदत्ता वाचा कायं शब्दस्य च एकस्मिन् पिण्डे तात्पर्य संबंधः तथा च तत्त्वमसीति वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचकत्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः। अब यहाँ पे सामान्याधिकरण्य संबंध, उसका एक उदाहरण भी हम लोग देख लिया है। सोयम देवदत्तः। अब सह, वो कौन सा वो? अरे वो पुराना वाला, वो अतीत काल का, वो अतीत काल का कॉलेज में पढ़ने वाला, 40 साल पहले साथ में पढ़ते थे, वो 40 साल पुराना वही देवदत्ता, वही देवदत्ता। और अब वो देखिए, जो भूतकाल का देवदत्त था वो सहा उसके लिए, अब जो वर्तमान का है उसके लिए अयम। तो वही देवदत्ता जो 40 साल पुराना भूतकाल का देवदत्त था, वो अयम देवदत्ता, वो यही देवदत्त है। तो सहा और अयम दोनों एक ही देवदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। दोनों एक, दोनों का तात्पर्य देवदत्त में है। दोनों का जो तात्पर्य है वो है देवदत्त। और देवदत्त इसलिए समानाधिकरण्यम संबंध। अब इसी तरीके से कह रहे हैं ये एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः। एकस्मिन् पिंडे मतलब जो देवदत्त का शरीर है, जो उपाधि है, उसी में ही तात्पर्य संबंध, सह का और अयम का दोनों का जो संबंध है, तात्पर्य है, वो अस्मिन पिंडे, वो ये जो देवदत्त रूप से जो शरीर नजर आ रहा है, इसी पिंड में, इसी शरीर में, इसी शरीर से तात्पर्य संबंध, दोनों का तात्पर्य एक ही है, इसलिए संबंधित है दोनों। अब उसी तरीके से ये कह रहे हैं तत्त्वमसि, ये महावाक्य। तो वाक्ये भी परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक। अब देखिए, तत् वो ब्रह्म, जैसे तत् कहेंगे तो क्या हुआ? परोक्ष, बहुत दूर है, कहीं है वो। तो जो परोक्ष है, जो बहुत दूर है, कहीं बैठा हुआ है, वो सारा तो परोक्ष कहते हैं जो हमारे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इससे दिखाई न देने वाला, हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में जो अप्रमेय है, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जा सकता, वो है परोक्ष। वो परोक्ष। और चूंकि शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, और शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, और विशिष्ट चैतन्य वाचक, विशिष्ट चैतन्य, हम लोगों ने देखा था ये सारे जो बड़े बड़े डिग्रियां हैं बड़े बड़े एडजेक्टिव लगते हैं भगवान के लिए, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये इस तरीके के जो, इसलिए विशिष्ट
हाँ, इसलिए विशिष्ट चैतन्य वाचक और वही वो बाद में पता चलता है कि वो परोक्ष नहीं है। जब शास्त्र वर्णन करता है तो जब तक शास्त्र का सहारा नहीं लिया हमने, जब तक वेदांत का सहारा नहीं लिया, ठीक है ईश्वर है, कहीं वो दूर बैठा है, कोई सातवें आसमान पे बैठा है, वो तो वैकुंठ में बैठा है, वो तो कैलाश में बैठा है, यहाँ बैठा है, वहां बैठा है, तो परोक्ष। लेकिन जब शास्त्र वेदांत जब ये बोध कराता है कि वही वो जो तत्पद है, वो जो ब्रह्म पद है, वो जो तत्पद है, वो जो ईश्वर है, वही त्वम, क्योंकि चैतन्य चैतन्य की दृष्टि से ऐक्य है दोनों में, एक ही चैतन्य वस्तु है दोनों, अर्थात खंड खंड वाला नहीं है, खंड वाला नहीं है। और उस ब्रह्म का जब भी अनुभव होगा, बोध होगा, साक्षात्कार होगा, तो अपने मय में ही होगा, अपने मय के ही रूप में होगा, दूसरा और कोई स्थान नहीं है। क्योंकि दूसरी जगह कहीं अगर आपको अनुभव होता है, बोध होता है, तो फिर वो जड़ का अनुभव होगा। क्योंकि चैतन्य चित वस्तु रूप से, चैतन्य वस्तु रूप से आप चैतन्य हैं, आप चैतन्य, आपके अतिरिक्त सारा क्या है, सारा जड़ है। इसलिए आप अपने चैतन्य, अपने मय के अधिष्ठान के अतिरिक्त अगर कहीं भी ब्रह्म के बोध का दावा करता है यदि कोई, तो फिर वो जड़ के बोध का दावा करता है, फिर उसने जड़ को जाना है, उसका ब्रह्म तो आने जाने वाला हो गया, तो ब्रह्म थोड़ी साक्षात करके। ब्रह्म का जब भी बोध होगा तो अपने इसी मय में अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम के अतिरिक्त, अहम मतलब अहम का जो अधिष्ठान है, उसके अतिरिक्त बाकी सारा जड़ है, सारा बाकी तो जड़ का ही अनुभव हो। इसलिए तत्त्वमसि, इसलिए शास्त्र कहता है तत्व, वो जो ब्रह्म है, अरे वही तुम हो। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है और तुम छोटे हो, नहीं, छोटा बड़ा वहां है ही नहीं, क्योंकि छोटा बड़ा वहां होता है जहां तो है, तो होता है। जब एक ही सत्ता है तो छोटा बड़ा कहां से आ गया, उसमें खंड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्म है, ये सजातीय, स्वगत और विजातीय भेद से रहित है। स्वगत, सजातीय और विजातीय भेद से रहित है, अर्थात ब्रह्म में ना तो स्वगत भेद है, ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद। इसलिए वही ब्रह्म जो है वही आप हैं। पारमार्थिक स्तर पर ध्यान देना, ये यहाँ सारी उपाधियां और अहंकार सबका बाद होगा। ये कारण शरीर जो अविद्या है उसका भी बाद होगा, तभी जाकर के ऐक्य का प्रतिपादन होगा ना, वरना प्रतिपादन नहीं हो सकता। दूसरी गोली खाने के लिए पानी नहीं है। तो स्वगत भेद, देखिए तीन ही भेद हैं ये, और तीनों भेद से परे है, तीनों भेद से अलग है। कौन? परमात्मा, वो ब्रह्म, तीनों भेद से अलग। जैसे स्वगत भेद, स्वगत भेद में आपका शरीर देखिए, आपका शरीर, आपके शरीर, ये स्वगत भेद है। आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके सारे अंग अलग अलग अलग, ये स्वगत भेद का सबसे बड़ा अपना शरीर ही उदाहरण है। पेड़ के रूप में देख लीजिए, एक पेड़ है, उसके कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कितनी सारी ब्रांचेज हैं, तना है, पेड़ है, फल है, फूल है, उसके बाद में छाल है, पत्ते हैं, ये सारा ये स्वगत भेद है। ब्रह्म में इस तरीके का भेद नहीं। स्वगत भेद से भगवान
अलग है, परे है। दूसरा है सजातीय भेद। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रह्म एक जाति वाला है और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा है दूसरी जाति वाला, इस तरीके से नहीं है। क्योंकि अब जैसे वृक्ष है, वृक्ष में मान लीजिए आम एक जाति का, उसके बाद फिर केला हो गया, जामुन हो गया, इन 13 फलों के नाम। तो ये सारे क्या हो गए? सजातीय भेद हो गए। हैं सारे वृक्ष सजातीय हैं, लेकिन अलग 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 फलों के पेड़ हो गए। एक ही वृक्ष और हजारों तरीके के और दूसरे वृक्ष। तो ब्रह्म की कोई सजातीय नहीं है कि ब्रह्म एक तो स्वगत भेद से परे है, सजातीय भेद ब्रह्म में नहीं है कि ब्रह्म के ही कोई दूसरी, जैसे पेड़ है, पेड़ की एक जाति है, ऐसे हजारों पेड़ है, तो ये सजातीय भेद हो। तो ब्रह्म इस तरीके से नहीं है। तो ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है। और तीसरा है विजातीय भेद। जैसे वृक्ष एक जाति हो गई, वृक्ष के अतिरिक्त कितनी सारी हैं विजातीय। मनुष्य हो गया, पशु हो गए, पक्षी हो गए, कोई गिनती है क्या इनकी? ये विजातीय भेद। तो ब्रह्म की कोई विजाति भी नहीं है, अर्थात कोई दूसरी अलग जाति कोई दूसरी भी नहीं है, सेम जाति का भी दूसरा नहीं है कोई, और स्वगत भेद भी नहीं है। क्योंकि निराकार है, निराकार है, निर्गुण है और नित्य है, सत्य है, नित्य है, अनंत है। तो इसलिए तो ब्रह्म जो है वो स्वगत भेद वाला नहीं है। ये क्या है? शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है और माया से बिल्कुल क्या है? माया से बिल्कुल अलग है, असंस्पृष्ट है, बिल्कुल असंग है। मिठाई खा लूं? खा रहा हूँ। तो ब्रह्म जो है शुद्ध चैतन्य है, चैतन्य मात्र है, और माया और उसके कार्यों का ब्रह्म से किसी तरीके का कोई भी संबंध नहीं है। और जीव जो है ये भी चेतन है, और चेतन होने के लिए ये अभिन्न ही है, क्योंकि दो चेतन नहीं है। दो चेतन हो जाएंगे अलग अलग तो फिर वो सजातीय आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। और ब्रह्म की कोई सजाती है ही नहीं, चेतन तत्व की कोई सजाती नहीं है, ना कोई विजाती है, ना कोई सजाती है, ना कोई स्वगत है। क्यों? स्वगत इसलिए नहीं है क्योंकि एक पूर्ण वस्तु, उसमें स्वगत भेद कहाँ से हो? तो ब्रह्म जो है सजातीय भेद से भी रहित है, और कोई उससे विपरीत विजातीय तत्व कोई है ही नहीं, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है। और जो ये सारे का सारा ये जो प्रपंच है, ये जड़ जो प्रपंच है, वो अज्ञान है, और अज्ञान के जो कार्यभूत है ये सारा अज्ञान का, वो सारे जो प्रपंच है वो भी ब्रह्म से क्या है? मूल रूप से तो एक चेतन तत्व ही है। इसलिए पारमार्थिक स्तर पर जाएंगे तो ब्रह्म से भिन्न कुछ दूसरा है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म जो है वो तीनों भेदों से परे है, तीनों भेदों से अलग होने के कारण ब्रह्म क्या है? भेद रहित है, इसलिए अखंड है, खंड खंड वाला नहीं है, अखंड है। अखंड का मतलब ही यही है कि तीनों भेदों से रहित, तभी तो अखंड होगा, वरना खंड खंड वाला हो जाएगा। और जहां
अपरोक्षत्वादि, अपरोक्षत्वादि, ये अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकत्व, विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वं पदस्य, यहाँ पे जैसे सहा सहा देवदत्ता अयम देवदत्ता, ऐसे ही वो जो अखंड अखंड रूप से जो ब्रह्म तत्व है, जो तत्पद है, वही त्वम पद है मूल रूप से। लेकिन त्वम पद को सारी उपाधियों से हटा करके शुद्ध चैतन्य तत्व की दृष्टि से देखेंगे तभी ऐक्य होगा, वरना ऐक्य नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा तो जो अब यहाँ पे देखिए, जो उस चेतन के जो विशेषण जोड़े गए थे, अल्पज्ञ है, जीव के संबंध में तो यही होता ना, अरे मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है ये सब, मैं तो जीने मरने वाला हूँ, मैं तो सारी समस्याओं वाला हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो भोगता हूँ, भगवान ने सारे कष्ट मुझे दिए, भगवान को एक नहीं मिला। ये अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है, हमारे पास इस तरीके की बहुत होता है। कई बार परेशान लोग होते हैं, आते हैं, तो उनकी सबसे पहला यही उनका होता, भगवान को एक नहीं मिला बस, और कोई नहीं मिला भगवान को, सारे दुख भगवान ने मुझे दे दिए, सारे भगवान ने दुख मुझे दे दिए। और वेदांत कहता है कि दुख तो तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर सकता, आप पूर्ण वस्तु है, आप चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, आप ही ब्रह्म है, वो तत्व जो ब्रह्म है वही आप है, वही आप। ये विश्व की कोई भी संस्कृति ये नहीं कहती, इतनी विकसित, इतना विकसित शास्त्र किसी के पास। इस्लाम है बस, उसमें अधिक से अधिक यही है कि ठीक है इस्लाम को फॉलो करो, काफिरों को मारो, काफिरों को मारो और इस्लाम का बस झंडा गाड़ो, सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, यही अल्लाह की आज्ञा है। और इसमें अगर मर भी जाते हो तो अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए रिजर्व कर रखी है, यहाँ 4 है, वहां 74 है, 72 है वहां। और ये कब मिलेंगी? जब आप काफिरों को मारेंगे, काफिरों को मारिए, नॉन इस्लामी का उनको जबरन कन्वर्ट कीजिए, और अगर उस दौरान आप मारे भी जाते हैं तो आपकी जन्नत में जगह पक्की है, क्योंकि आप जिहाद करते हुए लड़े हैं। इसलिए ये जिहाद और धर्म युद्ध को एक मत समझ लेना चाहिए, तो प्रॉब्लम है सारी, डेंजरस है ये विद्या इत्या कुछ नहीं है वहां पे। और अगर ये विद्या को सीखना भी चाहे इस्लामिक, तो पहले तो उसको इस्लामी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये विद्या सीखता है तो इस कुरान के आदेशों के विपरीत चला जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं है सब कुछ। एक दूसरा है क्रिश्चियन, तो उसमें यही है कि ईसा के थ्रू, ईसा मसीह के थ्रू ही आपका साल्वेशन होगा, मोक्ष होगा। आप क्रिश्चियन बनिए, क्रिश्चियनिटी स्वीकार कीजिए, और जो ईसा मसीह है बस उसी को फॉलो करो, वही एक सन है, सिर्फ उसी की शरण में आओ, वही सन है, इसलिए जो उसने कह दिया उसको फॉलो करो। एनीवे, ये विद्याएं हैं ही नहीं उनके पास। अगर ये विद्याएं हो तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। इसलिए ये सनातन धर्म की जो खूबसूरती है, सनातन धर्म की जो विशेषता है, वो वेदांत ही है। और वेदांत जब तक है तभी तक सनातन धर्म भी है, वेदांत ही सनातन है, सही बात तो ये है। और चूंकि वेदांत ही सनातन धर्म का मुकुटमणि है, इसलिए ये हिंदू धर्म ये सनातन है। क्यों? क्योंकि वेदांत सनातन।
वेदांत ही सनातन। वेदांत सनातन मतलब क्या? ब्रह्म सनातन। और एक सिर्फ वही है, सिर्फ दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, ना कोई विवाद। एनीवे, अब ये सारे इसमें नहीं जा करके सीधा आइए। तो फिर क्या है? अपरोक्षत्वादि। देखिए, अपने स्वयं का अनुभव सबको। मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि आप हैं, तो ये वो प्रश्न जिससे पूछा जाए वो हंसेगा अगर सनातन धर्म में पैदा हुआ। कहेगा क्या कर रहे हैं आप, आपको दिख नहीं रहा कि मैं हूं? हालांकि वो अपने देह को लेकर के ही कह रहा है कि मैं हूं, लेकिन यहाँ अस्तित्व की बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है। आप हैं क्या? आप कहते हैं हाँ हैं। और अगर ये प्रश्न किया जाए कि क्या प्रमाण है कि आप हैं, और अगर थोड़ा सा भी वेदांत अगर समझा है तो यही कहेगा भैया क्या प्रश्न कर रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं? अरे मुझे अपनी सिद्धि के लिए, अपने स्वतः सिद्ध के लिए मुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपने आप के सत्ता को सिद्ध करने के लिए, अपने है पना को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए साक्षात अपरोक्ष है। क्यों? क्योंकि आपका अपना आपा है, आप स्वयं है। और यहाँ पे जो ब्रह्म है, जो तत्पद है, वही त्वम, वही आप हैं। आप ही साक्षात अपरोक्ष हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं हैं। आपको अपनी सत्ता के लिए, अपने हैपना की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि आप हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं पूछ के बताता हूँ। मैं जाऊं जरा बेटे से या पत्नी से या बहू से किसी पूछ के बताता हूँ कि मैं हूं या नहीं। किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साक्षात अपरोक्ष। और यहाँ पे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कह सकते। देखिए, प्रत्यक्ष अपरोक्ष में आज थोड़ा सा ये भी समझिए। प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष इंद्रिय आदि का विषय है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष कहते कि सामने कुछ प्रत्यक्ष है क्योंकि आपकी इंद्रिया प्रमाण है, आप इंद्रियों से उसको देख रहे हैं, आप इंद्रियों से चख रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इंद्रियों से देख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष आदि विषय जो है, इसमें इंद्रियां प्रमाण हैं, इसमें इंद्रियां प्रमाण। और जबकि अपने स्वयं का जो अनुभव है वो स्वतः सिद्ध है, वहां पे इंद्रियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, इंद्रियों को भी ऊर्जा देने वाला, इंद्रियों को भी प्रकाशित करने वाला वो आपका स्वयं अपना आपा ही है, अर्थात आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से आप ही सारी अपनी इंद्रियों को ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सब कुछ आप ही ने दे रखा। इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में यही डिफरेंस है। अपरोक्ष मतलब इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपको अपनी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्यक्ष को इंद्रिय आदि प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप अपने स्वयं को, जिसका आपको अनुभव हर क्षण हो रहा है कि मैं हूं, इसलिए परोक्ष नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते, इसलिए अपरोक्ष, अपरोक्ष ही कहा जाएगा। और तो और ये जो अपरोक्ष जो है, ये शुद्ध चैतन्य के स्तर पर, इसलिए ऐक्य जो है शुद्ध चैतन्य के स्तर पर।
बाकी में ऐक्य नहीं है, शुद्ध चैतन्य के स्तर पर है। और बाकी हम लोग जो जीव के लिए लगाते हैं विशेषण, जैसे मैंने पहले कहा अल्पज्ञ है, ये सारे जितने विशेषण लगा देते हैं। और क्योंकि जो अपने नाम के आगे सारे विशेषण लगा देते हैं अपने लिए, वो सारे उनको पता ही नहीं है कि उनका स्वरूप क्या है। यही तो अज्ञान, उन्हें पता ही नहीं। और ये बड़ी विडंबना है, ये 99.99% सबका आप पूछिए, सबका उत्तर एक सा होगा, यही ये शरीर ही मैं हूँ, बस शरीर मैं हूँ। इसलिए चेतन की दृष्टि से, शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से वहां पे कोई स्वगत भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा और तत् ब्रह्मा अहम अस्मि। तत् ब्रह्मा, वही का वही ब्रह्म जो है, वही ब्रह्म मैं हूँ। इसलिए पारमार्थिक स्तर पर दोनों का ऐक्य है, दोनों का। अब जो अब ये जो वाच्यार्थ है किसका, तत् और त्वम का, ये जो वाच्यार्थ है, इसमें विशेषण विशेष्य भाव, अब इसमें विशेषण विशेष्य भाव को स्पष्ट करने के लिए आगे का 54वां मंत्र आरंभ करते हैं। आगे देखिए, विशेषण विशेषण विशेष्य भाव संबंधः तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयं शब्दार्थै अयं शब्द अर्थै तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः तथा अत्रापि वाक्ये तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। अब ये विशेषण विशेष्य भाव तत् और त्वम के वाच्यार्थ में, वहां विशेषण विशेष्य भाव आएगा, वाच्यार्थ में है, लक्ष्यार्थ में नहीं। ध्यान दें, लक्ष्यार्थ में तो दूसरा है ही नहीं, संबंध संबंध के लिए दूसरा चाहिए, और लक्ष्यार्थ में है। और लक्ष्यार्थ में एब्सोल्यूट जो रियलिटी है, वहां तो दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए संबंध का है संबंध। वाच्यार्थ में देखना। तो यहाँ पे बता रहे हैं विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तो जैसे बताया, विशेषण विशेष्य भाव संबंधः तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयं शब्दार्थै तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। तो विशेषण विशेष्य भाव यथा, जैसे ये, अब इसको फिर से इसी को उदाहरण को लीजिए। सोयम देवदत्तः सः
वो देवदत्त अयम देवदत्त, वो यही देवदत्त है। तो सा शब्द से देखिए यहाँ शुद्ध चैतन्य के रूप में नहीं देख रहे, वाच्यार्थ की दृष्टि से देख लें, अर्थात कार्य की दृष्टि से देखें, उपाधि की दृष्टि, उपाधि की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से। तो जो सा, वो देवदत्ता, सा शब्द से तुरंत अतीत काल वाला जो देवदत्ता आया वो उपाधि वाला देवदत्ता आया, उपाधि वाला देव। और अयम शब्द का, अयम शब्द से ये वाला देवदत्त, तो इन दोनों का जो वाच्यार्थ है, तो जो वर्तमान काल वाला देवदत्त है और जो अतीत काल वाला देवदत्त है, भूतकाल वाला देवदत्त है। अब इसमें क्या है, देखिए देश काल की दृष्टि से देखिए, तो देश काल की दृष्टि से दोनों में क्या हो गया, पारस्परिक भेद हो गया। देश काल की दृष्टि से वाच्यार्थ समझ लीजिए, वाच्यार्थ को लेके चल रहे हैं, इसलिए वाच्यार्थ में विशेषण विशेष्य भाव। तो जब दोनों का, दोनों का जब भूतकाल वाला देवदत्त और वर्तमान वाला देवदत्त, इसमें क्या हुआ, ये विशेषण विशेष्य भाव संबंध, विशेषण विशेष्य, विशेषण जिसमें विशेषण लगे, और विशेष मतलब जिसमें विशेषण लगे। तो देवदत्त के सारे जो विशेषण थे वो विशेष ये देवदत्त में सारे लगे। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य भाव संबंध, लेकिन ये वाच्यार्थ में, लक्ष्यार्थ में नहीं है। इसी तरीके से तथा अत्रापि वाक्य, कौन सा वाक्य, तत्त्वमसि, इस वाक्य में, अत्रापि मतलब इस वाक्य में, तथा उसी तरीके से इस वाक्य में भी तत्पदार्थ, तत्पदार्थ वो जो तत्पदार्थ है जिसका भी अपरोक्ष ही नहीं हुआ, जो परोक्ष है, तो तत्पदार्थ परोक्षत्वादि, जो बहुत दूर है, वहां बैठा है, वहां बैठा है, और विशिष्ट चैतन्य से, विशिष्ट चैतन्य वाला है। विशिष्ट चैतन्य वाला क्या, ये सारे ईश्वर के जितने विशेषण सभी इकट्ठे करो, वो सारा विशिष्ट चैतन्य से। और त्वम पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से। तो तदपद के जो वाच्यार्थ है वो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद के वाच्यार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य में भी, इनमें भी क्या है, दोनों में ही विशेषण विशेष्य भाव संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध, विशेषण विशेष्य भाव शास्त्रकार तो सोयम देवदत्ता में, इस वाक्य में जब सा पद का वाच्यार्थ उस काल में रहने वाला अयम पद के वाच्यार्थ इस देश काल में रहने वाले देवदत्त से अभिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया ना, ये वही देवदत्त है। तो देवदत्त की दृष्टि से अभिन्न है ये, तो अलग अलग नहीं है। वो देवदत्त अलग है, ये देवदत्त अलग है, ऐसा नहीं है, वही ये देवदत्त है। इसलिए दोनों अभिन्न, भिन्न नहीं, अभिन्न प्रतीत जब होने लग जाए, तो सा पद का वाच्यार्थ अयम पद के वाच्यार्थ में स्थित भेद का ये क्या निवारक होकर के विशेषण बनता है। ये जो वाच्यार्थ है ना,
ये जाकर के विशेषण बना। और इसी तरीके से जब वक्ता की स्वेच्छा से सह अयम देवदत्तः अयम सह देवदत्तः रूप में ग्रहीत होता है, तब अयम पद का वाच्यार्थ सह पद के वाच्यार्थ से अभिन्न प्रतीत होता है। तो अयम पद का वाच्यार्थ सह पद के वाच्यार्थ में स्थित भेद का निवारक निवारक होकर उसका विशेषण बनता है। विशेषण। तो इसीलिए दोनों पदों के वाच्यार्थ से ये परस्पर विशेषण विशेष्य ये भाव संबंध वाच्यार्थ की दृष्टि से दोनों विशेषण विशेष्य भाव संबंध और तत्त्वमसि के वाक्य तत् और त्वम पदों के वाच्यार्थ भी इसी प्रकार एक दूसरे के विशेषण विशेष्य बनते हैं। लेकिन याद रखना, वाच्यार्थ विशेषण विशेष संबंध जो है ये वाच्यार्थ में आएगा, लक्ष्यार्थ में नहीं। ये बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्यार्थ में दूसरा है ही नहीं, संबंध होगा ही नहीं, वो तो असंग है। असंगोहम असंगोहम वो असंगी है, दूसरा ही नहीं, संबंध किससे होगा। इसलिए ये जो विशेषण विशेष भाव संबंध ये वाच्यार्थ में, ना कि लक्ष्यार्थ में। तो जो विशेषण है इसका कार्य क्या है? ये भेद की भ्रांति का निराकरण करना है। और विशेषण विशेष भाव के प्रभाव से ही दोनों पद प्रवृत्ति निमित्त के अलग अलग होने पर भी एक ही वस्तु का निर्देश करते हैं, एक ही वस्तु का कथन करते हैं। इसको थोड़ा और देखेंगे, इसको स्पष्टता और करेंगे। ये तो अभी मैंने सोनपापड़ी खाई है, शास्त्रकार ने ये विशेषण विशेष भाव इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद में लक्ष्य लक्षण संबंध, लक्ष्य लक्षण संबंध ये अभी ये सारा अभी जो जितना ये पोर्शन आ रहा है आगे, ये सारा टर्सा है, सब एडवांस ग्रंथ है। तो ये सारा क्या है? एडवांस ग्रंथ है अभी। लेकिन आप लोग सुनते रहिए, आप लोग इसे ये मत छोड़िए समझ में नहीं आ रहा बंद करो हटाओ, नहीं, कम से कम शुरू सुनने को तो मिल रहा है ये सब, और फिर ये बार बार सुनने को मिलेगा आगे। और जब बार बार सुनने को मिलेगा तो अभी जो सुना हुआ है आपका, जो आधा अधूरा समझेंगे आप, तो धीरे धीरे आगे और स्पष्टता आ जाएगी, धीरे धीरे आगे और स्पष्टता आएगी। इसलिए सुनना मत छोड़िए। हमारे गुरुजी कहते थे, जब हम लोग भी वेदांत जब श्रवण करते थे, गुरुजी कहते थे सुनना मत छोड़ो। लगता होगा कि अभी कठिन है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी है, लेकिन एक समय के बाद में जब बार बार सुनोगे तो धीरे धीरे स्पष्टता भी आ जाएगी, धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। इसलिए गुरु जी कहते थे कि इसको छोड़ो मत, बराबर सुनते रहिए और साथ में मनन भी करते रहिए। जहाँ पे शंका हो प्रश्न उठा करके शंकाओं का समाधान भी करते रहिए, ये है। तो शंकाओं का समाधान भी कीजिए, मनन कीजिए, मनन में कोई शंकाएं आई हैं उनका निराकरण कीजिए, और ये अपने ऊपर भी श्रद्धा रखिए और भगवान के ऊपर भी श्रद्धा रखिए, शास्त्र के ऊपर भी श्रद्धा रखिए, गुरु के ऊपर भी श्रद्धा रखिए। ये धीरे धीरे सारी स्पष्टता हो जाएगी। तो और ज्ञान कैसा होना चाहिए? जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला, या मतलब आंवला तो एक उपलक्षण हो गया। कोई भी वस्तु जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं स्पष्टता से,
ऐसे ही ज्ञान चक्षु से ब्रह्म तत्व को बड़ी स्पष्टता से समझना, उसका अच्छे से बोध करना। ये जब तक ना हो बराबर श्रवण कीजिए, बराबर श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए, अपने स्वरूप में रहने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे मैं विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम।